LTV से। उनको लाइफ टाइम वैल्यू दिखाइए, लाइफ टाइम वैल्यू उनको बताइए, उनको ये एहसास दिला दीजिए कि 2500 पर मंथ अगर वो बीबी का बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो अगले 1 साल में उनके घर में क्या क्या आएगा। हेलो, अब मैं आपको छोटा सा चीज यहाँ पे बता देता हूं। जब भी किसी व्यक्ति के पास मिलेंगे या आज शाम में जिस व्यक्ति के पास आप मिलने वाले हैं ना, उनको LTV दिखाइए, केवल 1 महीने का नहीं, अगले 12 महीने का, कि अगर आप 2500 बीबी ईच मंथ करते हैं तो अगले 12 महीने में आपके साथ क्या क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ टीम के बारे में उनको बताइए कैलकुलेशन करके। पॉइंट नंबर 2, रिवार्ड क्या मिल रहा है, यानी कि गिफ्ट क्या मिल रहा है, कितने रुपए का गिफ्ट मिल रहा है 1 साल में। 6 महीने में क्या मिल रहा है वो मत दिखाइए, 1 साल में क्या मिल रहा है वो बताइए। क्या मिलेगा 2 बार, उसको बताइए। 13 महीने में आपको 2 बार 2500 बीबी का प्रोडक्ट मिल जाता है, ये ना। जब भी बताना फायदा एक नहीं, बढ़ा करके फायदा बताना है। क्लियर है? सामने वाले के पेन को भी बड़ा दिखाना है और अपना प्रॉफिट को भी बड़ा करके दिखाना है। टोटल 12 महीने में कितने का उसको रिटर्निंग मिल रहा है। नंबर 3, टोटल डिस्काउंट ईच मंथ कितना मिल रहा है ये भी दिखाइए। तीसरा पॉइंट में समझ में आ रही है बात। अगर कोई व्यक्ति 10% के लेवल पे है, 5000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करता है बीबी का, कितना % उसको डिस्काउंट मिलेगा? 500 रुपया। तो 500 रुपया तो इंस्टेंट मिल गया ना, इन दैट मंथ, उसी मंथ में मिल गया। बट आफ्टर 6 मंथ जो मिलने वाला है, 6 मंथ के बाद कितना मिलेगा? 3000। 3000 को डिवाइड कीजिए 6 महीना में, 3000 रुपया ना, 3000 रुपया को 6 महीने में डिवाइड कीजिए, 500 मतलब 10% और मिल गया। टोटल कितना % उसको मिला? समझ में आ रही है बात। आप केवल दिखा रहे हैं 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम क्या बताएंगे उसको, टोटल 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी एक प्रोडक्ट का कीमत उसको दिखाइए और उसका 20% फ्लैट डिस्काउंट दिखाइए और मार्केट से कंपैरिजन करके बता दीजिए सस्ता कौन है। ये LTV होगा। चौथा, सोशल रिकॉग्नाइजेशन उसको क्या मिलने वाला है। LTV में ये भी दिखाइए उसको कि अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं तो आपको मौका मिलता है स्टेज पे आने का। आप मुझे बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई साधन है जहां पे लोगों को स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, सम्मानित होने का मौका मिलता है, माला पहनाने का मौका मिलता है, बुके देने का मौका मिलता है, ताली सुनने का मौका मिलता है, स्टैंडिंग ओवेशन का मौका मिलता है, कहीं पे मौका मिलता है? नहीं। तो ये चीज उसको बढ़ा चढ़ा के बताइए ना, ये आपका LTV में काम आएगा, LTV में ये काम आएगा। 5वां, उनको बताइए कि अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ सेम चीज करे तो अगले 12 मंथ में उसका टोटल बिजनेस कितना का होने वाला है। 12 महीने में टोटल बिजनेस कितने का होने वाला है वो उनको बताइए, उनको दिखाइए। आप उनको एक पॉइंट दिखा दीजिए कि भाई साहब आप हर महीना 2500 बीबी करते हैं, 2500 बीबी का मतलब कितना रुपए का सामान? 4-5 हजार, 5000 रुपए पर मंथ मैं आपके दुकान से सामान खरीदूंगा। 1 साल बाद आप मुझे क्या दोगे? रॉयल्टी दोगे? हेलो, 1 साल बाद आप मुझे रॉयल्टी दोगे? मैं आपके दुकान से 10,000 रुपए हर महीने का सामान खरीदूंगा। क्या 1 साल बाद आप मुझे रॉयल्टी का पिन दोगे, रॉयल्टी की इनकम दोगे? सामने वाला क्या बोलेगा? नो, नेवर। आप उसको बताओ कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अगले 1 साल में आपको रॉयल्टी दिलाते हैं। महीने की इनकम कितनी होगी मिनिमम? 30 से 50,000। आप उसको ये LTV दिखाइए कि 5000 रुपया हर मंथ आप अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 1 साल में महीने की 50,000 रुपया कमाने वाला शख्स आप बनते हैं। ये आपका LTV। समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को ये समझ में आ रही है? छठा पॉइंट आप क्या बता सकते हो उसको? रॉयल्टी। LTV क्या बताएंगे? LTV में आप रवि सर का एग्जांपल लीजिए। हेलो, रवि सर का एग्जांपल लीजिए छठा पॉइंट में, कि ये एक ऐसी सिस्टम है, RCM दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। ये एक ऐसी सिस्टम है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देखा है, यहां फॉल्स नहीं है। जिसने किया
वो इस दुनिया में आज नहीं है, बट उसका जो किया हुआ काम है कई गुना बढ़ चुका है। वो जिस इनकम पे थे आज कई गुना ज्यादा इनकम उनके बच्चों को मिल रहा है। ये उनको एलटीवी दिखाइए, हो पाएगा? एलटीवी आप दिखाएंगे, जितना ज्यादा एलटीवी बंदा उतना जल्दी कन्वर्ट होगा। और आप जब भी जाएं उस एटीट्यूड के साथ जाएं कि आप कुछ देने के लिए जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। और ये माइंड में हमेशा रखिए, वो आए तो भी आप जीते हुए हैं, वो नहीं आए तो भी आप जीते हुए हैं। आप कभी भी हार नहीं रहे हैं, आप जीत रहे हैं हर हाल में। तो देखिए जनवरी में अगर केवल 2 व्यक्ति लाएंगे 5,000 का न्यू बिजनेस आपका हो जाएगा। और केवल इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो जाएगा। यहां पे मैंने कैलकुलेशन करके बताया है, छोटा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। जनवरी मंथ में 2 व्यक्ति को आप कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ते हैं कि भाई साहब आप अपने पूरे घर के साजो सामान हमारे दुकान से परचेज करो, तो बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है? 5,000 बीवी। नेक्स्ट मंथ फरवरी में उसको ही बोलना है कि करना कुछ नहीं, बस डुप्लीकेट करना है। और बोलना नहीं है, करके मैंने बताया था ना 5 पे ताली बजानी थी, लेकिन मैंने 4 पे ताली बजाया, आपने भी 4 पे बजा दिया, क्योंकि आपने देखा। तो हम जो देखते हैं वही करते हैं। तो आप करके दिखाओ। फरवरी मंथ में 4 व्यक्ति अगर आएंगे 2,500 का बीवी करते हैं तो न्यू बिजनेस कितना हो रहा है? ये सब न्यू बिजनेस हो रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं किया रहा हूं, केवल न्यू बिजनेस हो रहा है। मार्च में 20,000, अप्रैल में 40,000, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में 640। कितना महीना का प्रोग्राम है ये? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना महीना हुआ? आपको पता है एक बच्चा जब पैदा होता है कितना टाइम लगता है? जोर से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लेकिन ये 9 महीने के पहले मैं रॉयल्टी पैदा कर रहा हूं। हेलो, बच्चा पैदा होने में 9 महीना, लेकिन 9 महीना के पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? रॉयल्टी। 6,40,000 का बिजनेस होगा। इनकम कितनी होगी? साढ़े तीन लगभग। कितना बिजनेस हो जाएगा? इनकम कितनी होगी मान सर? 40 से 50,000। किस महीने में? 7 महीने में। तो यहां जो मैंने उनको बताया है 5वां पॉइंट में कि आप अगर हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ते हैं, हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़ते हैं, आप लोग एक काम और कीजिए, कोई एक क्लब बना लीजिए, उसका कोई नाम दे दीजिए और वहां पे लोगों को बाउंड कीजिए, एक बाउंडेशन टर्म्स एंड कंडीशन दे दीजिए कि इफ यू डू दिस देन 50,000 की गारंटी। हेलो, इफ यू डू दिस देन टेक दिस। अगर आप ये करते हैं कंटिन्यू 7 महीना मेरे साथ, 50,000 पर मंथ की गारंटी आपकी हो जाती है। क्योंकि बिजनेस यहाँ पे हमारा शो हो रहा है 6,40,000 का। सितंबर में कितना आ जाएगा? हेलो, 12,80,000 जब होगा, 5-5 लाख मैचिंग किया, 5 लाख मैच करेगा। और 5 लाख मैच होगा तो कौन सा पिन होता है? टेक्निकल होता है ना, पर्ल होता है ना। इनकम कितनी? पर्ल की इनकम 60-70। ये केवल अगस्त में हो सकता है। आज दिन कौन सा है? आज दिन कौन सा है? संडे। डेट कौन सा है? 26 जनवरी। दिवस कौन सा है? गणतंत्र दिवस। आप सब लोग कसम खाइए, हाथ आए कीजिए। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मेहनत से, ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी प्लान पे काम करूंगा। और 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मैं आर्थिक रूप से आजाद हो जाऊंगा। अपनी पीठ को थपथपा लीजिए। देखिए दिन कितना शानदार है। 26 जनवरी को आप अपने जीवन का संविधान लिख रहे हैं गणतंत्र दिवस के दिन। और 15 अगस्त के दिन क्या हो रहा है? आपका आजादी हो रही है। सितंबर में 12 लाख का बिजनेस हो सकता है। अक्टूबर मंथ में कंटिन्यू अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो 25 लाख का बिजनेस होता है। नवंबर मंथ में 51 लाख, दिसंबर में 1 करोड़। हेलो,
आपका केवल 2,500 जा रहा है। आप केवल 2,500 बीवी का बिजनेस ले रहे हैं, बट बिजनेस टोटल कितना हो गया? 1 करोड़। और अगले साल जनवरी इसी मंथ आते आते कितना आ जाएगा? 2,04,80,000। बिजनेस किसका होगा? कौन सा लेवल होगा? कौन सा लेवल? रूबी की मिनिमम इनकम 3 लाख, 3 लाख प्लस रूबी की मिनिमम इनकम। यानी कि अगले साल जनवरी तक आपके पास मौका है 1-1 करोड़ का बिजनेस मैच करने का। आपके पास मौका है आपके पास मौका है महीने का 3 लाख कमाने का। कर पाएंगे? कितने लोग को लगता है कर पाएंगे? हो जाएगा। एक अंतिम स्लाइड और 5 मिनट का एक लास्ट प्रैक्टिकल। कंसिस्टेंसी कैन मेक यू रूबी अचीवर इन 2026। हेलो, अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं तो 2026 में आप एक रूबी अचीवर बन सकते हैं। और मिनिमम मैं यहाँ पे लिखा हूं 2 लाख, मिनिमम मैंने लिखा है मिनिमम। और क्या मिलेगा? बाबू भैया पैसे ही पैसे होंगे। क्या होगा? पैसे की बरसात। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये हो सकता है और ये हो सकता है ना? कितने लोग चाहते हैं कि ये हो? चाहते हैं? चलिए आप लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। हैंड्स को इस तरह कीजिए और तन के बैठिए। ये लास्ट प्रैक्टिकल हम लोग का, ये लास्ट प्रैक्टिकल है। बच्चे को बाहर ले जाइए मैम, बच्चे को बाहर ले जाइए। और अब मैं आप लोग को एक ऐसे सफर पे लेके जाऊंगा जो 2026 का होगा, जहां पे आप लोगों का हर शख्स का बिजनेस 1-1 करोड़ मिनिमम होगा, 2-2 करोड़ मिनिमम होगा और आपकी इनकम 3 लाख प्लस होने वाली है। क्या उस सफर पे जाना चाहेंगे? चलिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए खुद के लिए। थैंक यू। अब आप सही से बैठ जाइए। अब आप सही से बैठ जाइए। फिंगर में बता रहा हूं क्या रखना है। ये थंब फिंगर, 4 फिंगर टच करके रखिए। ध्यान की मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा। आइए मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। क्या नाम है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 3 फरवरी को मैंने प्रोग्राम किया था 38 आरएसएम के लीडर के साथ। उन्होंने टारगेट सेट किया था मार्च को लेकर। 38 लोगों में से 20 लोगों का पिन चेंज हुआ था। किसी का 2 लेवल चेंज हुआ, किसी का 3 लेवल चेंज हुआ था, ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का प्रयोग करके। तो आपको मैं भी सिखा रहा हूं। थंब एंड 4 फिंगर को टच करना है, थाई पे रख लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। पीछे किसी भी चीज का सहारा मत लीजिए। बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आराम से बैठ जाइए आई क्लोज करके। जितना ईमानदारी अभी वाले प्रैक्टिकल में आप करेंगे, डेफिनेटली आपका हर सपना साकार होने वाला है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित कीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। सांसों को देखिए, आ रही है, जा रही है। हाथ को नीचे रखना है थाई के पास, हाथ को ऊपर उठा के नहीं रखना है। अपने थाई के पास हाथ को रख लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग हाथ ऊपर करके रखे हैं, हाथ को नीचे कर लीजिए थाई पे। ऊपर नहीं रखना, हाथ को नीचे कर लीजिए थाई पे। हाथ को नीचे रखना है थाई पे। बिल्कुल शांत, स्थिर, रिलैक्स। अभी मैं 1 से 10 की काउंटिंग करूंगा। मेरे हर काउंटिंग के साथ साथ आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और रिलैक्स होते चले जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि अभी आप एक 10 मंजिले फ्लोर पे हैं। कल्पना कीजिए अभी आप एक 10 मंजिले फ्लोर पे हैं और जैसे जैसे मैं काउंट डाउन करूंगा, उल्टी गिनती शुरू करूंगा, वैसे वैसे एक फ्लोर नीचे आएंगे और आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और रिलैक्स होते चले जाएंगे। पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और रिलैक्स होते चले जाएंगे।
बिल्कुल शांत, एक ऐसी अवस्था पे चले जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांस की अवस्था। ट्रांस की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप अपने जेहन में जो भी तस्वीर लाएंगे, जो भी वीडियो क्लिप्स, इमेज, विचार लाएंगे, ईश्वर उन सारी चीजों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करेगी। 10, 9, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रहा है और आप और ज्यादा शांत, स्थिर और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। 8, एक फ्लोर और नीचे आ चुके हैं, और ज्यादा शांत, स्थिर, रिलैक्स, और ऐसा लग रहा है मानो आप बहुत दूर जा रहे हैं। कोई भी आवाज मेरे अलावा आपको सुनाई नहीं देगी। 7, और गहरी अवस्था में जा रहे हैं, ध्यान की उच्चतम अवस्था में जा रहे हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां मैं आपको ट्रांस के लेवल पे लेके जा रहा हूं। और ट्रांस एक ऐसी अवस्था है जो आपके अवचेतन मन की अवस्था है। अवचेतन मन में जो भी विचार दिया जाए, जो भी इमेज दिया जाए, जो भी वीडियो क्लिप्स दिया जाए, आपका अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि वो कम से कम टाइम में आपके सपनों को साकार कर सकता है। 6, और डीप लेवल पे जा रहे हैं। 5, और डीप लेवल पे। 4, और गहरा, शांत, स्थिर, रिलैक्स हो रहे हैं। 3, 2 एंड 1। अभी आप ट्रांस की अवस्था में आ चुके हैं। ट्रांस की अवस्था में आ चुके हैं। अब आप कल्पना कीजिए, यह एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप जो भी कल्पना करेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी मन के अंदर इमेज बनाएंगे, वो हर एक चीज आपका साकार होने वाला है। कल्पना करें कि अभी आप 26 जनवरी 2025 से मेहनत करते हुए फरवरी 2025 में पहुंच चुके हैं, और मेहनत करते हुए नए नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, नया बिजनेस आपके साथ हो रहा है, अलग अलग स्टेशन में आपकी टीम बन रही है, बहुत सारे एक्साइटेड लोग, फॉलोवर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, और धमाकेदार बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल धमाकेदार बिजनेस हो रहा है, बड़ा बिजनेस हो रहा है, आशातीत, आशा के और ज्यादा, जितना आपने सोचा था उससे और ज्यादा बिजनेस हो रहा है। अब आप मार्च में पहुंच चुके हैं। मार्च मंथ का भी शेड्यूल काफी हैक्टिक है आपका। दिन रात कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग है, दिन रात नए नए लीडर के साथ, नए नए ऐसे लीडर के साथ आपकी मीटिंग हो रही है जो काफी डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो रॉयल्टी को अचीव करने में दिन रात लगे हुए हैं। कब खाना खाया है ये भी उन्हें पता नहीं है, कितने दिनों से वो घर नहीं गए ये भी उनको पता नहीं है। काफी मेहनत कर रहे हैं आप, और फरवरी की मेहनत के बाद मार्च में आपने जो मेहनत किया और उसका रिजल्ट आने वाला है 31 मार्च, क्लोजिंग डेट। और आप देख रहे हैं कि आपका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर चुका है। आपने जिस पिन का टारगेट देखा था उस पिन के लगभग 10,000 20,000 ज्यादा का बिजनेस आपने क्लोजिंग किया है। जब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के मोबाइल पे चेक करते हैं तो वहां पे टोटल बिजनेस वॉल्यूम दिख रहा है, और वहां पे एक मैसेज भी आ रहा है कि आपने किस लेवल को क्वालिफाई किया है। और तभी आपके अपलाइन का मैसेज आ जाता है, तभी आपके अपलाइन का कॉल आ जाता है कि बधाई हो, आपने इस पिन को अचीव कर लिया है। और आप काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुश हैं, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव है। फील कीजिए उस हैप्पीनेस को, महसूस कीजिए उस खुशी को, सुनिए उस आवाज को। आपके अपलाइन बोल रहे हैं बधाई हो, आपने पिन अचीव कर लिया है, आपने अपना टारगेट सेट किया था वो अचीव आप कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन सारे लोग आपको मैसेज दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपका फोटो, आपका पोस्टर लगा के लोग शेयर कर रहे हैं, आपका रील, आपका वीडियो शेयर कर रहे हैं कि उस गांव से ये सर इस लेवल को अचीव किए हैं। बड़े बड़े लीडर, क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, सारे लोग आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे आके कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और फील कीजिए कि यस, आपने जो मेहनत किया था आपको उसका परिणाम मिल चुका है। फील कीजिए कि आपने जो मेहनत किया था,
जो सपना आपने देखा था वो आपको परिणाम मिल चुका है, उसका फल आपको मिल चुका है। अब बारी है अप्रैल मंथ में आपको एक सक्सेस सेलिब्रेशन में सम्मानित करने का। आपको मैसेज आ चुका है कि सर अप्रैल मंथ में एक सक्सेस सेलिब्रेशन हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने रॉयल्टी क्वालिफाई किया है, उन लोगों ने जिन्होंने पिछले 2 महीने में नया पिन लिया है, पुरानी पिन को चेंज किया है, उन लोगों के लिए एक सक्सेस सेलिब्रेशन रखा गया है। और आप उस गंतव्य स्थल के लिए निकल चुके हैं अपने परिवार सहित, परिवार के साथ आप उस जगह पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि आपके पोस्टर लगाए गए हैं, बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, एक ग्राउंड है जहां पे बहुत सारी कुर्सियां हैं, बहुत सारा बैनर है और लिखा हुआ है सक्सेस सेलिब्रेशन ईयर 2025 मिशन 100 रॉयल्टी। और आपको आगे की सीट मिली है, आप अपने परिवार सहित वहां पे बैठे हुए हैं, परिवार के सहित आप वहां पे बैठे हुए हैं और आप सुन रहे हैं कि सामने स्टेज पे आपके अपलाइन हैं, एमराल्ड लेवल के, रूबी लेवल के अचीवर आए हुए हैं आपको सम्मानित करने के लिए, आपको बधाई देने के लिए, आपके साथ जश्न मनाने के लिए। और अभी थोड़ी देर में आपके नाम की घोषणा होने वाली है, आपको आपका नाम लेकर स्टेज पे बुलाया जा रहा है और जैसे ही आपका नाम आपको बुलाया गया जोरदार क्लैपिंग हो रही है और एक क्लैपिंग आपके लिए हो रही है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, आपका नाम सुनिए इस क्लैपिंग को। ये क्लैपिंग केवल आपके लिए, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, जोरदार ताली बजाया जा रहा है आपके लिए और आपका नाम बुलाया गया है, आपका नाम बुलाया गया है। और आप अपने जगह से उठे हैं और धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए आप स्टेज की ओर जा रहे हैं और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है। जो आपने सपना देखा था उन सपनों को आपने हकीकत में बदला है, आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, काफी अच्छा फील कर रहे हैं, सीना तना हुआ, चेहरे पे खुशी, आप स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं और आपको स्टेज पे बुला के आपके हाथ में माइक थमा दी गई है और माइक लेकर आप अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं और आप अपने सामने में अपने परिवार के लोगों को देख रहे हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता को देख रहे हैं। और इसी बीच आपके अपलाइन ने बोला कि सर आप अपनी फैमिली को भी बुला लीजिए। अब आपके फैमिली, आपके मम्मी पापा, बच्चे, सारे लोग स्टेज की ओर आ रहे हैं और वो लोग काफी खुश हैं और आप महसूस कर पा रहे हैं कि लोग शोर कर रहे हैं, लोग सीटी बजा रहे हैं, आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। फील कीजिए इस ताली को, ये ताली आपके लिए है, ये ताली आपके लिए बज रही है, आपके कामयाबी के लिए ताली बज रही है। फील कीजिए, आपका नाम लेकर आपको जब बुलाया गया है आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और आपको वो पिन आपके सीने पे, टाई में, कोट पे, हाथ पे आपको वो पिन दिया गया है और आप ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद बोल रहे हैं कि हे ईश्वर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का ये शुभ दिन मेरे जीवन में आया है। मैं अपने अपलाइन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिसकी वजह से आज मुझे यह मान सम्मान मिला है, स्टेज पे आने का मौका मिला मुझे पूरे परिवार के साथ। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सारे साथी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, अपने सारे डाउनलाइन को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और आपका डाउनलाइन लोग नीचे में बैठ के ताली बजा रहे हैं, आपकी ओर हाथ का इशारा दे रहे हैं, हाथों को लहरा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए
अब आपको रिक्वेस्ट किया गया है डांस करने का, आपको रिक्वेस्ट किया गया है डांस करने का, लेकिन एक सॉन्ग प्ले किया गया है आपके लिए। इस सॉन्ग को सुनिए, ये आपके लिए है, क्योंकि आपने जो सपना देखा था, आपने जो मेहनत किया था, उसके लिए ये सॉन्ग है। रिलेट कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, फील कीजिए। आंखों से अपनी मुड़ रहा आपके लिए अपना है दिल ये राज़दार। फील कीजिए सारे लोग, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। आप एक कामयाब इंसान हैं, आपको आपका पिन मिल चुका है, आपका जो ड्रीम पिन था, ड्रीम टारगेट था, वो आप अचीव कर चुके हैं। आप काफी ज्यादा भावुक हो चुके हैं। आज आपके परिवार के लोगों के साथ आपको स्टेज पे बुलाया गया है। अब आप काफी खुश हैं, आंखें बंद ही रहेगी। अब आप लोग खुद के लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। आंखें बंद ही रहेगी, जोरदार क्लैपिंग। आंखें बंद ही रहेगी, मुट्ठी बंद कीजिए, दाहिने हाथ का मुट्ठी बंद कीजिए, दाहिने हाथ का मुट्ठी बंद कीजिए। आंखें बंद ही रहेगी, आंखें बंद ही रखना है। खड़े हो जाइए, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाना, आंखें बंद ही रखना है, खड़े हो जाना है, आंखें बंद ही रखना है, खड़े हो जाना, आंखें बंद ही रखना है। मुट्ठी बंद कर लीजिए, दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हाथ को ऊपर उठाइए और बोलिए आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। पूरी जोश और खरोश के साथ आई क्लोज करते हुए बोले आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। अब आंखें बंद ही रखिए, हाथ को नीचे कर लीजिए, आंखें बंद ही रहेगी। और फील कीजिए कि जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है, जब आपके शहर में कोई सेलिब्रिटी आते हैं, तो आप उनके साथ क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं उनके साथ सेल्फी लेने का, आप कोशिश करते हैं उनका एक ऑटोग्राफ लेने का। और ऑटोग्राफ देता कौन है? जो इंसान कामयाब होता है। आज से आपकी सेल्फ में चेंज होने वाली है। मन में मान लीजिए, ठान लीजिए कि आज से आपकी लाइफ बदल चुकी है। आज से आप रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं, आज से आप पर्ल अचीवर बन चुके हैं, आज से आप रूबी स्टार बन चुके हैं। मान लीजिए, चेहरे को चेंज कीजिए, हाव भाव को चेंज कीजिए, बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, सेल्फ इमेज को चेंज कीजिए। और अगले 1 मिनट के बाद मैं आपको 5 मिनट का टाइम देने वाला हूं। अगले 5 मिनट में आप अपने गर्दन को ऊंचा उठाते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाते हुए एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे, एक दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे और आपके आसपास में जो भी व्यक्ति हैं उनके पास बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता के साथ जाएंगे और बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? और फील कीजिए ऑटोग्राफ देते वक्त कि आप एक सुपरस्टार हैं। फील कीजिए ऑटोग्राफ लेते वक्त कि आप एक सुपरस्टार हैं। कैन यू डू दैट? क्या आप कर सकते हैं? तो अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे और अपना डायरी पेन लेके बड़े अदब के साथ एक दूसरे का ऑटोग्राफ ले फटाफट। अगले 5 मिनट में एक दूसरे का ऑटोग्राफ लेना है। गाना प्ले कर दीजिए कोई भी। सब लोग अपने अपने जगह से निकल जाइए, ऑटोग्राफ लीजिए एक दूसरे का। फील कीजिए आप एक कामयाब इंसान है। डायरी पेन पेपर कुछ भी है, ऑटोग्राफ लीजिए। फील कीजिए, सारे लोग एक दूसरे से ऑटोग्राफ लेंगे। सारे लोग बाहर निकलिए। फील कीजिए, सारे लोग एक दूसरे से ऑटोग्राफ लीजिए फटाफट। एक दूसरे से ऑटोग्राफ लीजिए, अपने अपने जगह से हिलिए डुलिए और लोगों से ऑटोग्राफ लीजिए फटाफट, तेजी से तेजी से। केवल 5 मिनट का टाइम है। उस कॉन्फिडेंस को फील कीजिए कि आप एक कामयाब इंसान है। फील कीजिए, बाहर निकलिए, बगल वाले पड़ोसी से मिलिए
और प्यार से बोलिए सर कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज, कैन आई हैव ए फोटो विथ यू। फटाफट लीजिए, फटाफट लीजिए, 5 मिनट का टाइम है, तेजी से लीजिए, तेजी से, इंतजार मत कीजिए किसी का, आपके बगल में जो भी है उससे लीजिए। लाइट नहीं जलेगा क्या? लाइट लाइट लाइट। सारे लोग उठिए, चाय कॉफी पे ध्यान मत दीजिए, अपने अपने जगह से उठिए। जो भी हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो विनर बनना चाहते हैं, एक दूसरे से ऑटोग्राफ लेना स्टार्ट कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए किन्हीं का, जल्दी तेजी से। जो करेंगे वही अचीवर बन पाएंगे, फील इट। ये सेल्फ इमेज को चेंज करने का टेक्निक है, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी अपने अपने जगह से निकलिए। हाथ पे कलम न लाएं, कॉपी लीजिए, एक पेज मांगिए बगल वाले पड़ोसी से और ऑटोग्राफ लेना स्टार्ट कीजिए, ऑटोग्राफ देना स्टार्ट कीजिए फटाफट। जो लोग लीडर बनना चाहते